ना गोश्त ना चिकन, फिर भी इतने मज़ेदार कबाब जैसे गोश्त के कबाब खा लिए हों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाने के बाद आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बग़ैर गोश्त चिकन के इतने लजीज कबाब कि जो भी खाएगा वो यही कहेगा कि जैसे चपली कबाब खा लिए हों। तो बग़ैर चिकन गोश्त के ये मज़ेदार कबाब किस तरीके से बनने जा रहे हैं, रेसिपी मिस नहीं करनी है, एंड तक देखनी है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियां शुरू होते ही सब्ज़ी वाले के पास ढेर सारी हरी भरी सब्जियों की भरमार हो जाती है, लेकिन यही सब्ज़ी जब हम घर में बनाते हैं तो फिर बच्चे नहीं खाते, बच्चे तो क्या बड़े भी नहीं खाते हैं। तो आज यही मिक्स सब्ज़ी हम बनाएंगे कुछ अलग स्टाइल से, क्योंकि इन सब्जियों में होती है ढेर सारी ग़िज़ाइयत और वो ग़िज़ाइयत बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी सब्ज़ी। वैसे तो मैंने सोचा था मैं आज सालन बनाऊंगी, लेकिन फ़ौरन ही मेरा इरादा बदला है और आज हम इसके कबाब बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये सब्ज़ियाँ हैं, क्या क्या है मैं साथ साथ आपको बताते जाऊँगी। तो यहाँ पे हमें ग्रेटर चाहिए होगा क्योंकि सब्जियों को हम ग्रेट करेंगे। ये जो बारीक सुराखों वाला हिस्सा है, हमने इस हिस्से से सब्जियों को ग्रेट करना है। तो सबसे पहले मैंने ली है गाजर। गाजर का छिलका मैंने उतार लिया है धो के साफ़ करके। उसके बाद हम इसको ग्रेट करेंगे। एक छोटे साइज़ की मैंने गाजर ली है। आजकल मार्केट में बड़ी अच्छी लाल लाल गाजरें आई हुई हैं और गाजरों के ढेर सारी जो है फ़ायदे होते हैं, ग़िज़ाइयत होती है। तो मैं इसमें एक अदद गाजर लाजमी डालूंगी। इसके अलावा मूली, एक छोटे साइज़ की मैंने मूली ली है। इसका छिलका भी रिमूव करके धो के साफ़ कर लिया है। मूली हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, गुर्दे के मसाइल के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा यरकान के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। तो वैसे तो बच्चे ये मूली नहीं खाते, इस बहाने हम बच्चों को मूली भी खिलाएंगे। तो यहाँ पे मूली को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने सब्जियों को ना बिल्कुल बारीक ग्रेट करना है, तभी मैंने ये जो छोटे वाले सुराख है ना उससे मैं ये कर रही हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए होगा शलजम। शलजम अपने अंदर ढेर सारी ग़िज़ाइयत रखता है, लेकिन ये पसंद किसी को नहीं होता है। तो इस वजह से मैं इसमें एक छोटे साइज़ का शलजम डाल रही हूँ। छिलका उतार के धो के साफ़ कर लिया है। शलजम कैल्शियम से भरपूर होता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। तो इस वजह से हमने इसमें शलजम लाजमी डालना है। इसके अलावा बंद गोभी है। अच्छा, ये जो है एक मीडियम साइज़ की बंद गोभी थी, उसको 4 हिस्सों में मैंने कट कर लिया था। तो ये इसका चौथा हिस्सा मैं डाल रही हूँ बंद गोभी का। ठीक है, ये चली जाएगी। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे फूल गोभी। ये 4 फूल मैं इसमें 4 से 5 फूल मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि फूल गोभी मार्केट में बड़ी अच्छी आई हुई है। तो ये भी मैं लाजमी डालूंगी। सब्जियां वैसे आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैं वो सब्जियां डाल रही हूँ जो ग़िज़ाइयत से भरपूर भी हैं और बच्चे नहीं खाते हैं। तो इस बहाने हम बच्चों को ये वाली सब्जियां भी खिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए फूल गोभी को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने ग्रेट नहीं किया। इसके बीज मैंने रिमूव करके इसको बिल्कुल बारीक इस तरीके से कट करके मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे हल्दी। अभी मार्केट में ना ताज़ी हल्दी आई हुई है और इस हल्दी के फ़ायदे कौन नहीं जानता। अभी आप गूगल करें, ढेर सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। ये हल्दी सर्दियों में अपनी ग़िज़ा में लाजमी शामिल करें, चाहे तो दूध में डालें, चाहे तो अचार बना लें या फिर कबाब बना लें। तो इस वजह से मैं इसमें ये हल्दी लाजमी डालूंगी ताकि इसकी ग़िज़ाइयत भी बच्चों को मिले। तो ये मैंने 4 पीस लिए हैं, एक मैंने आपके सामने ग्रेट किया है और ये जो बाकी के 3 हैं ये भी हम ग्रेट करके डालेंगे। इसका भी मैंने छिलका उतार के धो के साफ़ कर लिया है। बाकी की सब्जियां ना हम किसी न किसी तरीके से खा ही लेते हैं बड़े, लेकिन ये जो हल्दी है ना ये रह जाती है। तो इस तरीके से अगर आप हल्दी कबाब में डालकर खाते हैं तो आपको ढेर सारे फ़ायदे भी मिलेंगे और इसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़ायदा भी आप पाएंगे। इसके अलावा एक छोटे साइज़ का मैंने बैंगन लिया है, इसका मैंने भी छिलका उतार के धो के साफ़ कर लिया है। तो बैंगन हम इसमें डालेंगे, इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और हमारे जो कबाब है ना वो बहुत अंदर से नरम बनेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इसके अंदर चीज़ डाली है। इसके अलावा 3 छोटे साइज़ के मेरे पास आलू हैं और आलूओं को आपने हाफ डन करना है, मतलब आपने फुल इनको बॉयल नहीं करना, हल्की कसर रखनी है। आलू बिल्कुल नरम नहीं करने, थोड़े से सख्त बॉयल करने हैं। तो
3 छोटे साइज़ के मेरे पास आलू हैं। अगर मीडियम साइज़ के हैं तो आपने 2 डालने हैं। ये भी हम इसमें ग्रेट करके डालेंगे। अगर आलू को आप ज़्यादा बॉयल कर देंगे ना तो फिर क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा, हमारे जो कबाब हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्चें हम काट के डालेंगे। थोड़ा सा पुदीना 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। 2 बिल्कुल छोटे साइज़ वाली मैं हरी प्याज भी इसमें डालूंगी। तो देखें तकरीबन सारी सब्जियों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है ताकि बच्चों को भरपूर ग़िज़ाइयत मिल सके। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। ये जो कबाब है ना थोड़े से चटपटे बनते हैं तभी आपको मज़ा आएगा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन से टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये बादीपन के लिए बहुत बेहतरीन होती है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। 1.5 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ सूखा धनिया। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ। इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी अगर आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। तकरीबन 3.5 टेबलस्पून मैं फ़िलहाल इसमें मैदा डाल रही हूँ। आगे मुझे ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद डालेंगे। इसके अलावा कबाब को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए एक और चीज़ डालेंगे, लेकिन अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इधर डालूँगी कॉर्नफ्लोर। ठीक है, इससे हमारे कबाब थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई नहीं कुटी हुई डालनी है। लहसुन अदरक कुटा हुआ हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। अब हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाएं और इसमें अच्छी बाइंडिंग भी आ जाए। मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है। वजह यह है कि अगर हम नमक पहले डाल देते तो फिर सब्जियों में से पानी निकलना शुरू हो जाता और कबाब जो है ना काफ़ी गीले गीले हो जाते। तो यहाँ पे देखें मुझे लग रहा है कि इसमें हल्की सी ना बाइंडिंग की ज़रूरत है, तो मैं 1 टेबलस्पून मज़ीद मैदा डाल रही हूँ। और अब मैं डालूंगी नमक का, क्योंकि जो सब्जियां हमने इसमें डाली हैं वो काफ़ी सारा पानी छोड़ती हैं, तो तभी नमक एंड में ही आपने डालना है। जब आप कबाब बनाना स्टार्ट करें उस टाइम पे आपने कबाब में नमक डालना है। तो 1 टीस्पून डाला है, चाहे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसको अच्छा मिक्स करें ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। और अब यहाँ पे कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। आपने सारे कबाब एक साथ बना के नहीं रखने हैं, वरना ये कबाब जो है नरम पड़ जाएंगे और फिर फ्राई करना मुश्किल हो जाएगा। आप साथ साथ इस तरीके से कबाब बनाते जाएं। थोड़ा सा चपली कबाब की जो है शेप देंगे और ये साथ साथ बनाते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। रखना नहीं है वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी। दूसरी तरफ पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फिर आपने आँच को मीडियम रखना है और कबाब डालें। आप चाहें तो एक छोटा सा टुकड़ा कबाब का बना के पहले फ्राई करके देख लें। अगर वो नहीं टूट रहा तो ठीक है, अगर टूट रहा हो तो आप मज़ीद इसमें बेसन या फिर कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ अगर तलना आप शुरू कर देंगे तो हो सकता है कबाब टूट जाए और फिर आपका मसाला ख़राब हो जाएगा। अब मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है, क्योंकि इसमें जो सब्जियां हैं वो थोड़ी बहुत कच्ची हैं। वैसे तो हमने इनको बारीक ग्रेट किया है, लेकिन फिर भी तेज़ आंच पे आपने इनको फ्राई नहीं करना, वरना ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से ये थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम आंच पे हमने दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखें ये कबाबों पे बड़ा बेहतरीन सा कलर आ रहा है, कबाब टूट नहीं रहे, तो इसका मतलब है बड़ी अच्छी माशाल्लाह से इसमें बाइंडिंग आई हुई है। इसके साथ मैं ये हरी मिर्चें भी फ्राई करूँगी, जो कि चपली कबाब के साथ बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो घर वालों को लगे कि हमने चपली कबाब बनाए हैं तो इसके साथ हरी मिर्चें आपने लाजमी फ्राई करनी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से जब कलर आ जाएगा, क्रिस्पी हो जाएंगे, तकरीबन 2 से ढाई मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद ये कबाब हमने निकाल लेने हैं। तो इस ज़बरदस्त ठंड में गर्मा गर्म ये चपली कबाब, वो भी बग़ैर किसी चिकन के, मटन के, बीफ के, जो भी खाएगा ना वो पहचानेगा ही नहीं कि आपने मिक्स सब्ज़ी के कबाब खिलाए हैं। तो बस इनको निकाल लेंगे, जो बाकी के हैं उनको भी फ्राई करेंगे। और ये जी गर्मा गर्म हमारे पास मिक्स सब्ज़ी के चपली कबाब तैयार होकर आ गए हैं। तो अगर कभी सालन खाने का दिल ना करे, मिक्स सब्ज़ी का सालन बनाने का दिल ना करे, तो आप इस तरीके से ये कबाब बनाएं। साथ में मज़ेदार
चटनी बनाएं, हरी चटनी बनाएं और फिर चपाती के साथ, रोटी के साथ इसको खाएं। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। बच्चे मिक्स सब्ज़ी से दूर भागते हैं, बच्चे तो क्या बड़े भी मिक्स सब्ज़ी से दूर भागते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से एक दफ़ा बना के खिलाएंगी तो बच्चे मांग मांग के खाएंगे। तो मैं आपको ना अंदर से भी दिखा देती हूँ कि ये ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से नरम मुलायम है और खाने में तो जवाब नहीं। तो इसको आप रायते के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ खाएं, एंजॉय करें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने।